कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, भरत नंदन, पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा आपकी गज सेना तथा दूसरी सेना का भी संहार हो जाने पर जब आपका पुत्र कुरुवंशी दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया, तब मरने से बचे हुए आपके सभी पुत्र एक साथ हो गए और सम्रांगण में दंडधारी प्राणांतकारी यमराज के समान कुपित हुए शत्रुदमन भीमसेन को विचरते देख सब मिलकर उन पर टूट पड़े। दुर्मर्षण, श्रुतांत, चित्रांग, जैत्र, भूरिबल, भीमबल, रवि, जयतसेन, सुजात, दुर्विशह, दुर्विगाह, शत्रुनाशक, दुर्विमोचन, दुष्प्रधर्ष, दुष्प्रदर्शन और महाबाहु श्रुतर्वा, ये सभी आपके युद्ध विशारद पुत्र एक साथ हो सब ओर से भीमसेन पर धावा करके उनकी संपूर्ण दिशाओं को रोककर खड़े हो गए। महाराज, तब भीम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्रों के मर्म स्थानों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उस महासमर में जब भीमसेन आपके पुत्रों पर बाणों का प्रहार करने लगे, तब वे भीमसेन को उसी प्रकार दूर तक खींच ले गए जैसे शिकारी नीचे स्थान से हाथी को खींचते हैं। तब रणभूमि में क्रुद्ध हुए भीमसेन ने एक क्षुरप्र से दुर्मर्षण का मस्तक शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर काट गिराया। तत्पश्चात समस्त आवरणों का भेदन करने वाले दूसरे भल्ल के द्वारा महारथी भीमसेन ने आपके पुत्र श्रुतांत का अंत कर दिया। फिर हंसते हंसते उन शत्रुदमन वीर ने कुरुवंशी जयतसेन को नाराज से घायल करके उसे रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। राजन, जयतसेन रथ से पृथ्वी पर गिरा और तुरंत मर गया। मान्यवर नरेश, तदनंतर क्रोध में भरे हुए श्रुतर्वा ने गीध की पांख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों से भीमसेन को बींध डाला। यह देख भीमसेन क्रोध से जल उठे और उन्होंने रणभूमि में विष और अग्नि के समान भयंकर 3 बाणों द्वारा जैत्र, भूरिबल और रवि, इन तीनों पर प्रहार किया। उन बाणों द्वारा मारे गए वे तीनों महारथी वसंत रथु में कटे हुए पुष्पयुक्त पलाश के वृक्षों की भांति रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने दूसरे तीखे भल्ल से दुर्विमोचन को मारकर मृत्यु के लोक में भेज दिया। रथियों में श्रेष्ठ दुर्विमोचन उस भल्ल की चोट खाकर अपने रथ से भूमि पर गिर पड़ा, मानो पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ वृक्ष वायु के वेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। तदनंतर भीमसेन ने आपके पुत्र दुष्प्रधर्ष और सुजात को रणक्षेत्र में सेना के मुहाने पर 2-2 बाणों से मार गिराया। वे दोनों महारथी वीर बाणों से सारा शरीर बिंध जाने के कारण रणभूमि में गिर पड़े। तत्पश्चात आपके पुत्र दुर्विशह को संग्राम में चढ़ाई करते देख भीमसेन ने एक भल्ल से मार गिराया। उस भल्ल की चोट खाकर दुर्विशह संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते रथ से नीचे जा गिरा। युद्ध स्थल में एकमात्र भीम के द्वारा अपने बहुत से भाइयों को मारा गया देख श्रुतर्वा अमर्ष के वशीभूत हो भीमसेन का सामना करने के लिए आ पहुंचा। वह अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को खींचकर उसके द्वारा विष और अग्नि के समान भयंकर बहुतेरे बाणों की वर्षा कर रहा था। राजन, उसने उस महासमर में पांडुपुत्र के धनुष को काटकर कटे हुए धनुष वाले भीमसेन को 20 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन दूसरा धनुष लेकर आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा करने लगे और बोले, खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय उन दोनों में विचित्र, भयानक और महान युद्ध होने लगा। पूर्वकाल में रणक्षेत्र में जंभ और इंद्र का जैसा युद्ध हुआ था, वैसा ही उन दोनों का भी हुआ। उन दोनों के छोड़े हुए यमदंड के समान तीखे बाणों से सारी पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गईं। राजन, तदनंतर क्रोध में भरे हुए श्रुतर्वा ने धनुष लेकर अपने बाणों से रणभूमि में भीमसेन की दोनों भुजाओं और छाती में प्रहार किया। महाराज, आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर भीमसेन का क्रोध भड़क उठा और वे पूर्णिमा के दिन उमड़ते हुए महासागर के समान बहुत ही क्षुब्ध हो उठे। आर्य, फिर रोष से आविष्ट हुए भीमसेन ने अपने बाणों द्वारा आपके पुत्र के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। अमेय आत्मबल से संपन्न भीमसेन श्रुतर्वा को रथहीन हुआ देख अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उसके ऊपर पक्षियों के पंख से युक्त होकर उड़ने वाले बाणों की वर्षा करने लगे। राजन,
रथहीन हुए श्रुतर्वा ने अपने हाथों में ढाल और तलवार ले ली। वह 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल तथा अपनी प्रभा से चमकती हुई तलवार ले ही रहा था कि पांडुपुत्र भीमसेन ने एक क्षुर्प द्वारा उसके मस्तक को धड़ से काट गिराया। महामनस्वी भीमसेन के क्षुर्प से मस्तक कट जाने पर उसका धड़ वसुधा को प्रतिध्वनित करता हुआ रथ से नीचे गिर पड़ा। उस वीर के गिरते ही आपके सैनिक भय से व्याकुल होने पर भी संग्राम में जूझने की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। मरने से बचे हुए सैन्य समूह से निकलकर शीघ्रतापूर्वक अपने ऊपर आक्रमण करते हुए उन कवचधारी योद्धाओं को प्रतापी भीमसेन ने आगे बढ़ने से रोक दिया। वे योद्धा भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब जैसे इंद्र असुरों को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार घिरे हुए भीमसेन ने पैने बाणों द्वारा आपके उन समस्त सैनिकों को पीड़ित करना आरंभ किया। तदनंतर भीमसेन ने आवरणों सहित 500 विशाल रथों का संहार करके युद्ध में 700 हाथियों की सेना को पुनः मार गिराया। फिर उत्तम बाणों द्वारा 1 लाख पैदलों और सवारों सहित 800 घोड़ों का वध करके पांडव भीमसेन विजयश्री से सुशोभित होने लगे। प्रभो, इस प्रकार कुंतीपुत्र भीमसेन ने युद्ध में आपके पुत्रों का विनाश करके अपने आप को कृतार्थ और जन्म को सफल हुआ समझा। नरेश्वर, इस तरह युद्ध और आपके पुत्रों का वध करते हुए भीमसेन को आपके सैनिक देखने का भी साहस नहीं कर पाते थे। समस्त कौरवों को भगाकर और उनके अनुगामी सैनिकों का संहार करके भीमसेन बड़े बड़े हाथियों को डराते हुए अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ताल ठोंकने का शब्द किया। प्रजानाथ महाराज, आपकी सेना के अधिकांश योद्धा मारे गए और बहुत थोड़े सैनिक शेष रह गए, अतः वह सेना अत्यंत दीन हो गई थी। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।